हेलो फ्रेंड्स। तो मैं अभी अपने गांव में हूँ और यहाँ पे आसपास इतना शोर है ना कि मैं कोई भी वीडियो ढंग से शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है। आई कैन टेल यू। तो आज मैं यू कैन हियर चलो लेट्स गो। तो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको पूजा पाठ करना है बट आपको कर नहीं पाते हो, आपको टाइम नहीं मिलता है, चुप हो जाओ चिड़िया रानी। तो तो फिर मैं आपको कुछ ऐसे दो तीन चीज़ें ऐसे बता सकती हूँ या बताती हूँ जिसके द्वारा आपको ना थोड़ी सी सहूलियत होगी, आसानी होगी, आप गिल्ट फ्री रहोगे और आप पूजा नहीं भी करोगे। पूजा करने के लिए आपको बैठना होता है, एक अच्छा एम्बियंस चाहिए, माहौल चाहिए, पूजा रूम, फिर धूप अगरबत्ती। आप चलते फिरते आप डेली यूज़ में उसको आप करो, कभी स्नान किया कभी नहीं किया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा और आप आराम से, आपको लगेगा कि यस आप ब्लेस्ड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि यस आप पॉजिटिव फील कर रहे हो। तो चलिए मैं फटाफट बताती हूँ आपको दो तीन पॉइंट्स जो कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में स्टार्ट कर दें तो आपको फिर ऐसा फील नहीं होगा कि आपने पूजा नहीं की है। लेकिन इसी बीच आपको जब कभी फुर्सत मिले, आप अपने मन की शांति के लिए देखिए, मंत्र, फूल, पत्ती, अगरबत्ती, धूप, दीप, ये सारी चीज़ें ना बस एक माध्यम मात्र होती है। तो जब आपको मौका मिले आप ये भी कीजिए। लेकिन अगर आप रश में हो, हरी में हो, बाकी मंडे टू सैटरडे आपको टाइम नहीं हो, संडे आप लेट से उठ रहे हो, वॉट एवर इज़ द रीज़न, अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको लगेगा कि नहीं चलो मेरी तो आई एम ब्लेस्ड। तो सबसे पहला मैं जो करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ कि सबसे पहले सुबह उठने के बाद सबसे पहले काम होता है कि अपने दोनों हाथों को रगड़ के अच्छे से, उसके बाद उसको आप ऐसे देखिए दोनों हथेलियों को, और एक आप मंत्र बोल सकते हो। अगर आपको मंत्र नहीं भी याद होता है या नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आपको अपने हाथों को देखना है सुबह सबसे पहले उठ के। वैसे मैं जो मंत्र बोलती हूँ वो ये है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है, ये मंत्र देख के आपने अपने हाथ को देख के ये मंत्र बोला, फिर आपने मन में ही भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। फिर जैसे ही आप अपने बेड से नीचे धरती पे पैर रखते हो तो पैर रखने से पहले ही आपको सिंपली ऐसे और फिर ऐसे करके प्रणाम करना है। उस टाइम भी मैं एक मंत्र बोलती हूँ, ओम पृथ्वी त्वा धृता लोका, देवे त्वम विष्णु न धृता, मम चो धारे माम नित्यम, नमामि त्वम मेदिनीम। तो हो सकता है ये सारे मंत्र आपको शायद गूगल पे मिल जाए, कुछ ना भी मिले। तो मैंने तो इन मंत्रों इन सब के चक्कर में बहुत बार देखा है कि गूगल पे भी उसके मीनिंग्स एंड वो बहुत बार नहीं मिल पाते हैं। तो ये मंत्र आप पढ़ सकते हो। अगर आप मंत्र नहीं याद कर पा रहे हो, वैसे आप याद कर लोगे, क्योंकि इंसान जो चाहता है करना ना वो कर लेता है। लेकिन तो आप सिंपली, अगर मंत्र नहीं याद हो रहा है तो आप सिंपली आप सुबह उठ के अपने दोनों हाथों को रगड़ें, आप ऐसे करके अपने हाथ को देखें, भगवान को प्रणाम करें। उसके बाद फिर नीचे जब धरती पे पैर रखें तो धरती माँ को प्रणाम करें। मंत्र याद हो जाता है तो प्रणाम करते करते वो मंत्र आप मन में बोल लें। फिर सुबह उठ के खिड़की, बालकनी, जो भी है, दरवाज़ा खोलें, जिधर भी सनराइज़ होता है। अगर आपको सन दिखता है और आप इतने लग्जरी है आपके पास कि आप सन को देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास हाई राइज सोसाइटी में सन को देखने का सब लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो सन को देखें, उनको प्रणाम कर लें। अगर आप अगेन मंत्र याद कर सकते हो तो करो, बोलो, नहीं तो सिंपल ओम सूर्याय नमः, या मैं जो मंत्र बोलती हूँ मैं वो बता रही हूँ आपको, ओम नमो विवशते ब्रह्मम माश्वते विष्णु तेज से, जगत सव्ये सोचिए शव्ये कर्मदायिनी। ये मेरे दादाजी ने मुझे बताया था। बाकी थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन मैंने देखी है, वेरिएशंस कि कुछ होते हैं ऊपर नीचे, मैं कैप्शंस में लिख दूँगी। तो ये 3 काम मैं डेली करती हूँ। उसके बाद कुछ नॉर्मल चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने धरती माँ को टच किया, मैंने सूर्य को प्रणाम किया। अगर टाइम है, आप नहा सुना, आपने स्नान ध्यान कर लिया है, तो आप, अगर आपको इतना टाइम है कि आप अर्घ्य दे सको तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें, अगर आप इतने सारी चीज़ें कर लेते हो तो आप ऑलमाइटी के प्रति, अपने
जो भी आराध्य हैं आपके, उनके प्रति आप अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो और अपने हर दिन के इसमें आप करते हो, तो देखो आप अगर सुबह उठते ही अगर आपने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी, तो आपको कहाँ ज़रूरत है, आपने स्नान किया नहीं आपने, क्योंकि पूजा पाठ जो करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप देखते हो कपड़े भी धुले होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जूठा कपड़ा हो, कल आप जिसने जिस कपड़े में खाया हो। तो पूजा पाठ करना ऑलरेडी एक आधे घंटे का टाइम टेकिंग चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें डेली यूज़ में करते चले जाते हो, तो आप एक ग्रैटिट्यूड शो करते हो ऑलमाइटी के प्रति, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो मेरी आदत बनी हुई है, जैसे ही मैं अगर अपनी कार लेके निकल रही हूँ, तो मैं उससे पहले प्रणाम करती हूँ जो बात है कि भाई विश्वकर्मा भगवान सहाय रहना हम पे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, अगर आप मंत्र है या नहीं भी है, अगर आप की सोच पॉजिटिव है, क्योंकि वैसे भी देखिए भाव सब कुछ होता है, आपका भाव अगर अच्छा है, ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है, आस्था है, तो धूप दीप ये सारी चीज़ें, अगरबत्ती, जल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, ये सब बस एक माध्यम मात्र है। अगर आपका ऊपर वाले से कनेक्शन अच्छा है ना, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक माध्यम होता है, अपने मन की शांति होती है, थोड़ी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं। इनके कारण बहुत लोगों का घर चल रहा है, रोज़गार चल रहा है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें करें, लेकिन अगर टाइम नहीं है, गिल्ट फ्री आपको रहना है कि अरे टाइम नहीं मिला, जब टाइम मिले आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। एक माहौल, एक एम्बियंस, उसका भी फ़र्क पड़ता है। बट मैंने आपको जो बताया ये है कि अगर आप डेली लाइफ में आप बिल्कुल बिज़ी हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें करके एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। वैसे तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। आप जो कर्म करते हो दैनिक जीवन में, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली के प्रति, अपने 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 आप के प्रति है ना, समाज के प्रति, अगर आप वो सारी चीज़ों का अच्छे से निर्वाह कर रहे हो, तो वही पूजा है। तो इसके बावजूद कुछ जो धार्मिक लोग होते हैं ना, उन्हें एक गिल्ट सा फीलिंग होता है कि अरे मुझे तो पूजा करने का टाइम नहीं मिलता, और मुझे भी होता था सेम चीज़। लेकिन चूंकि मेरे बचपन की आदत थी ये करने की, क्योंकि मैं दादी माँ को कॉपी किया करती थी। दादी माँ उठ के पहले अपने हाथों को दे के पता नहीं कुछ पढ़ती थी, उसके बाद फिर वो धरती माँ को छूती थी। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो बस मैं उनकी एक्शंस को फॉलो करती थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी, मंत्र वगैरह, तो मेरे दादाजी ने मुझे सारे मंत्र बताने शुरू कर दिए। तो ये सारी चीज़ें मैं बचपन से फॉलो कर रही हूँ। आप चाहो तो आप 7 से 8 दिन में आपको मंत्र याद हो जाएंगे डेली। कुछ दिन आपको देख के पढ़ना पड़ेगा, और देखो देख के पढ़ना भी बहुत मुश्किल नहीं है, फ़ोन सबके पास है। आप सब जगह से मंत्र ढूंढ के 3 मंत्र या 4 मंत्र जो मैंने बताए हैं, उससे आप अपने व्हाट्सएप में, गूगल में, कहीं भी नोट्स में सेव कर लो। उसके बाद 2-4 दिन में आपको समझ में आ जाएगा। और मंत्रों को अगर समझ के याद करेंगे तो मंत्र और भी आसानी से याद हो जाते हैं। सो आई होप इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपको शॉर्टकट में मैंने पूजा करने का जो तरीका बताया वो ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।